In this video, we have learned second method of integration. Integration by the method of substitution. If integration f of gx into g dash x dx, okay, means what? f of gx यानी आपको कोई गिवन फंक्शन है gx और उसी का डिफरेंशिएशन g dash x dx है, तो आपको gx जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको आपको एजम्पशन कर लेना है, यानी उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जी डेस एक्स डी एक्स हो जाएगा, यानी आपका जी डेस एक्स डी एक्स को सिंपल डी टी बना देगा और एफ ऑफ जी एक्स को एफ टी, यानी जो इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी एक्स जी डेस एक्स डी एक्स था वो आपका इंटीग्रेशन एफ टी डी टी बन जाएगा। सो आपको जो फॉर्म दिया होगा आपको सिंपल फॉर्म बनाना है। अब इसमें आप रिमेंबर रखना दो चीज़ कि इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स को डिवीज़न वाला फॉर्म दिया होगा तो आप फर्स्ट चेक करना है कि जो डिवाइड है उसका डिफरेंशिएशन जो है, तो डिवाइड का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर होगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ डिवाइड, यानी लॉग ऑफ एफ एक्स के इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, और दूसरा आएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स कि कोई फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन आपको बाजू में है, तो जो फंक्शन का जो भी पावर होगा वो पावर एक बढ़ेगा और वही डिवाइड में आएगा। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये दो ही फॉर्म आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर ये लाना है, लेकिन आपका आंसर पता चल जाएगा। अगर डिवीजन फॉर्म है तो डिवाइड का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर होगा तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिवाइड होगा, और एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स होगा, तो जो भी फंक्शन होगा उसका जो भी पावर होगा, अगर डिफरेंशिएशन बाजू में ही दिया होगा तो फंक्शन का जो भी पावर होगा वो एक बढ़ेगा और वही डिवाइड में आएगा। तो ये वाला फॉर्म याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको जब पढ़ेंगे तब ये फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई करना है, अभी डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना, अभी आपको आंसर पूरा कंप्लीट करके ही लाना है, सब्स्टिट्यूट करके ही लाना है। और ये 3 फार्मूला याद रखना, हमने आगे जो फार्मूला लिखा है वो तो आएगा ही। तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वो भी हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, तब मैंने आपको बोला ही था कि साइन इनवर्स एक्स है उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली सेकंड में इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो तो हमें मालूम है कि वो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था, इसलिए टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो वो भी टेन इनवर्स का ही फॉर्म है, लेकिन सेकंड में क्या था, सिर्फ 1 था इसलिए टेन इनवर्स एक्स आया था। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यानी कोई वैल्यू दिया होगा तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा, 9 होगा तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हुआ, तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 3। अगर 16 दिया होगा तो 4 स्क्वायर होगा, 25 होगा तो 5 स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ 5 दिया होगा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर तो क्या होगा, रूट 5 होल स्क्वायर होगा, यानी तब क्या आएगा 1 अपॉन रूट 5 टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 5।